Assalamu alaikum students. Today we will discuss about significance of non-metal. Although non-metals are fewer than metal, जो non-metal होते हैं वो metal से कम होते हैं, yet they are highly penetrating. ये हमारी ज़िंदगी में अहम खसूसियात रखते हैं. They are equally important for human beings. ये उतने ही अहम है human beings के लिए, animals के लिए और पौधों के लिए. In fact, life would not have been possible कि ज़िंदगी जो है मुमकिन नहीं है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑन अर्थ. नॉन मेटल के बगैर ज़िंदगी इंसानों के लिए, पौधों के लिए और जानवरों के लिए मुमकिन नहीं है दुनिया के ऊपर. Assalamu alaikum. My name is Qasim Qureshi. Today we discuss major components of earth crust, ocean and atmosphere. जैसे कि आप जानते हैं मेजर का मतलब ज़्यादा, मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, कंपोनेंट अज्जा ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ मतलब ज़मीन, क्रस्ट ये जो जिस पर हम रहते हैं, और ओशियन समुंदर, एंड एटमॉस्फेयर हमारे गिर्द जो फ़िज़ा है, लेयर्स ऑफ मैनी गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर. जैसे कि आप जानते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मतलब नहीं है जो मेटल्स नहीं है, आर मेजर कंपोनेंट. वो बहुत अहम मतलब ज़्यादा अज्जा ऑफ अर्थ क्रस्ट हमारी ज़मीन के, ओशियन समुंदर के, एंड एटमॉस्फेयर. अब इसमें यह बताया जा रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में, हमारी ज़मीन में और एटमॉस्फेयर में जो नॉन मेटल्स नहीं है वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा किरदार है उनका, जिनमें जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट इज़ 47%. हमारी जो रोए ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, इसमें 47% ऑक्सीजन पाई जाती है. मतलब ऑक्सीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लाइफ इज़ नॉट विदाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 47% है और ये हाईएस्ट परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में. अर्थ क्रस्ट में वैसे तो बहुत सारी हमारे पास गैसेज हैं, नॉन मेटल्स पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो ऑक्सीजन है, और इसकी परसेंटेज 47% है. इसके अलावा हमारे पास सिलिकॉन, एल्युमिनियम है, लेकिन वो सिलिकॉन भी नॉन मेटल है, लेकिन एल्युमिनियम हमारे पास मेटल है. ऑक्सीजन इन ओशियन, ओशियन में जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 86% है. जैसे कि आप जानते हैं वाटर का फार्मूला H2O है, और इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ओशियन के अंदर. जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और ये ओशियन के अंदर 86% है, और हाइड्रोजन भी होता है. इसके साथ 11% हाइड्रोजन है, वो भी नॉन मेटल है. मतलब पानी में ज़्यादातर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, और दोनों ही नॉन मेटल है. एंड ओशियन में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो भी हाईएस्ट परसेंटेज में 86%. आप देख लें 100 में से 86% तो ये हो गई, 14% बच गई, उसमें 11% हाइड्रोजन हो गई. अब 3% और चीज़ें हैं और उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे. और ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमारे पास 21% ऑक्सीजन है, मतलब 21% हमारे पास ऑक्सीजन हो गई. इसके अलावा सेकंड जो है हमारे पास सबसे जो ज़्यादा है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है. ये भी एक गैस है, लेकिन ये नॉन मेटल है, ये 78% है. मतलब ये दोनों नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन हो गई और नाइट्रोजन, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, और दोनों ही मेजॉरिटी में पाई जाती हैं. 21% ये है और 78% ये है. इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे आपको पता है गैसेस के बगैर, ये ऑक्सीजन हो गई हमारे पास, तो ये इनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है, और यही हमारे पास मेजॉरिटी में पाई जाती है, चाहे वो अर्थ क्रस्ट हो, ओशियन हो या एटमॉस्फेयर हो. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी. नॉन मेटल एक बहुत ही अहम कंपोनेंट इंसानी जिस्म का है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 28 एलिमेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी 28 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, बट अबाउट 26% ऑफ द मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ जस्ट 4 एलिमेंट. लेकिन उसमें 96% सिर्फ 4 एलिमेंट्स ने कवर किया हुआ है. वो हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन 65% है, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18% एंड नाइट्रोजन 3%. ऐसे ही प्लांट बॉडी आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. प्लांट की बॉडी सेलुलोज से बनी हुई है, जो कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है. थैंक यू. Assalamu alaikum. Today we will discuss about significance of non-metals. इसका चौथा पॉइंट है essential for existence of life. Essential मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, existence of life के ऊपर मुबनी करता है. Life owes to non-metals. जो हमारी ज़िंदगी है ना वो नॉन मेटल के ऊपर मुबनी है. एज विदाउट, जैसे कि ऑक्सीजन है, एंड कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मुबनी है. इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि
ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। इसेंशियल गैसेस फॉर रेस्पिरेशन, जैसे कि हमें गैसेस की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए ऑफ एनिमल्स, जानदारों के लिए एंड प्लांट्स, जानवरों के लिए एंड प्लांट्स, और पौधों के लिए रिस्पेक्टिवली। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, इन सब के बिना हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी नहीं हो सकती, मतलब कि नहीं पॉसिबल, मुमकिन नहीं हो सकती। इन फैक्ट इसी तरह दीज गैसेस, ये जो गैसेस हैं, आर इसेंशियल, बहुत ज़रूरी हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के पूरे होने पर, ज़िंदगी मुबनी होने पर। डियर टीचर्स एंड डियर फेलोज, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, के नॉन मेटल्स की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। आज हम पढ़ेंगे कि सर्वाइवल ऑफ लाइफ, द एसेंशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ वाटर विच इज़ मेड अप ऑफ नॉन मेटल। जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर भी नॉन मेटल से बना हुआ है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद है जी, वाटर इज़ नॉट ओनली द मेजर पार्ट बाय मास ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज बट इज़ आल्सो एसेंशियल। वाटर जो है उनके बॉडी का पार्ट नहीं है मगर उनका मैस के लिए उनके लिए ज़रूरी है। जैसे कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और इसी तरह पौधे भी ऐसे करते हैं। और जो हमारी खुराक है वो उनका वेस्ट है, जो हमारा वेस्ट है वो उनकी खुराक है। अब वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज बट नो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इट्स शॉर्ट में बी कास्ट डेथ। हम पानी के बगैर तो कुछ अरसा ज़िंदा रह सकते हैं मगर ऑक्सीजन के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकते। थैंक यू, जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वो स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें मैं आपको 7वां पॉइंट पढ़ाऊंगा जो कि है सेफ्टी ऑफ लाइफ। नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन विच इज़ 78% इन एटमॉस्फेयर इज़ नेसेसरी फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नाइट्रोजन जो 78% है हमारी फ़िज़ा में, वो एक नॉन मेटल है। ये नाइट्रोजन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट कंट्रोल द फायर एंड कमर्शियल प्रोसेस, ये आग और जो से जलने के जो सा प्रोसेस उसे रोकती है। अदरवाइज ऑल द थिंग्स अराउंड अस कुड बर्न विद अ सिंगल फ्लेम, वरना अगर नाइट्रोजन ना हो तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक सिंगल फ्लेम से सब कुछ जल सकता है। थैंक यू। Assalamu alaikum. Today I will study about significance of non-metals. Point number 8: communication in life. Non-metal are playing essential role for communication in life. Non-metal हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। All fossil fuels which are major source of energy, all fossil जो major source of energy हैं, coal, कोयला, petroleum and gas are made up of carbon and hydrogen. ये कोयल, पेट्रोलियम और गैस कार्बन से बनती हैं। इवन द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स आग जलाने में ज़्यादा किरदार अदा करती है। ऑक्सीजन इज़ आल्सो नॉन मेटल, और ऑक्सीजन आल्सो नॉन मेटल है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल। क्लोथिंग, नॉन मेटल प्रोडक्ट इन अ वे, नॉन मेटल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। द क्लोथ वी वेयर आर मेड, जो हम कपड़े पहनते हैं वो असल में सेलुलोज से बनी होती हैं, और सेलुलोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है। और सेलुलोज कपड़ों में शामिल होती है, इसलिए हम कपड़े उससे पहनते हैं, और नॉन मेटल हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद साद। Today we will discuss maintenance of life. All eatable like carbohydrate, protein, fat and water, milk etc. हर खाने वाली अशिया मसलन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, पानी और दूध, which are necessary for the development of human body and made up of non-metal. ये बहुत ज़रूरी है और हमारी नशोनुमा ह्यूमन बॉडी की नशोनुमा के लिए, एंड मेड अप ऑफ नॉन मेटल, और ये नॉन मेटल से बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल प्ले वाइटल रोल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। नॉन मेटल हमारी ज़िंदगी में बहुत क्या अहम किरदार अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
टुडे वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंसेस ऑफ नॉन मेटल्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी कि जो सनत से हमें चीज़ें, फैक्ट्रियों से चीज़ें बनी हुई मिलती हैं, उनमें जो नॉन मेटल्स का किरदार है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। जिस तरह बाकी बच्चों ने बताया सर्वाइवल ऑफ लाइफ, सेफ्टी ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह, उसी तरह जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह प्लास्टिक फर्नीचर हो गया, वुडन फर्नीचर हो गया, प्लास्टिक शीट्स, बैग्स, प्लास्टिक पाइप्स वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो होते हैं ये नॉन मेटल्स के बने होते हैं। लकड़ी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह से मिलकर बनी होती है ना वो भी, तो वो यानी कि वो भी नॉन मेटल्स में शुमार होता है। उसके बाद ये जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, खादें होगी, इंसेक्टिसाइड्स जो हशरात को मारने के लिए काम आती हैं, फंजीसाइड्स फंजाई से बचाने के लिए, जर्मीसाइड्स जरासीम से बचाने के लिए, सारी स्प्रे वगैरह जो यानी कि पौधों को, फसलों को उनसे बचाती हैं, ख़तरनाक जो बीमारियां वगैरह उन सब से जो बचाती हैं, ये सारी नॉन मेटल्स होती हैं। ये सारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नॉन मेटल से मिलकर बनती हैं। थैंक यू।